तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के पार्ट थर्ड। और सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इससे पहले आप पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट फर्स्ट देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वैल्यू एडेड मेथड का। और कन्वर्जन ग्रॉस टू नेट जाता है तो क्या होता है, ये सब मैंने बताया है। पार्ट वन और पार्ट टू देखिए। पार्ट थर्ड में हम लोगों का फिर तो ये वाला क्वेश्चन रह गया था, इसमें सेल्स निकालना है। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। क्वेश्चन पहले आप देखिए निकालना क्या है, सेल्स निकालना है। तो सेल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में डिजिट्स दी हुई हैं, जो क्वेश्चन में चीजें दी हुई हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में सेल्स निकालना है और नॉर्मली सारी चीजें वैल्यू एडेड वाली दी हुई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए। सिंपल सा हमने फॉर्मूला लिख दिया। देखिए, फॉर्मूला लिखा हमने, क्या लिखा, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो मैंने आपको बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर क्वेश्चन में आईसी नहीं दिया है तो डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, और अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया तो हम डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में सेल्स निकालने को बोल रहा है, सेल्स निकालने को बोल रहा है, मतलब कि हमारी कौन सी इक्वेशन सही बैठेगी, हमारी बैठेगी सेकंड वाली इक्वेशन सही बैठेगी। सेकंड वाली हम क्वेश्चन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स इसी के थ्रू ही हम निकाल पाएंगे। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इस केस में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, ये हम लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए यहां हमारा तो ठीक है, चलिए निकालते। अब देखिए सिंपल सी बात एक समझिएगा आप, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए यहां सेल्स निकालना है, सेल्स निकालना है हमें, तो हमें बाकी सारी चीजें दी हुई होनी चाहिए। तो देखिए जीडीपी, देखिए सेल्स हमें निकालना, तो सेल्स नहीं दिया, चेंज इन स्टॉक दिया होना चाहिए और आईसी दिया होना चाहिए। देखिए आईसी हो या डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट हो, कोई भी हो, बट हमारे क्वेश्चन में आईसी दिया है तो हम यहाँ माइनस किससे करेंगे, आईसी से करेंगे। अगर डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट दिया होता तो उससे माइनस करते। ठीक है ना, तो आईसी यहाँ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन में आईसी दिया हुआ है और हमें जीडीपी एमपी भी पता होना चाहिए, तभी हम सेल्स निकाल सकेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा तो देखिए चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है और आईसी दिया हुआ है और सेल्स तो हमें निकालना ही है। ठीक है, और जीडीपी एमपी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा जीडीपी एमपी नहीं दिया हुआ है, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, जीडीपी एमपी नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जीडीपी एमपी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, जीडीपी एमपी अगर, देखिए जीडीपी एमपी हमारा नहीं दिया है, जब जीडीपी एमपी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो जीडीपी से मिलता जुलता एक टर्म दिया है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया है। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट मतलब कि एनवीएफसी, मतलब कि एनवीएफसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनवीएफसी को हम लोग एनडीपीएफसी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एनवीए को एनडीपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, एनडीपीएफसी हमें दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जीडीपीएफपी। देखिए क्वेश्चन में आपको कैसे घुमा रहा है, ये आप देखिए, सिंपल सी बात। तो जी एनडीपीएफसी के हमने हेल्प से क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले नेट से ग्रॉस में गए तो प्लस डेप कर दिया, और एफसी से एमपी गए प्लस एनआईटी कर दिया। बाकी देखिए डी कॉमन है, पीपी कॉमन है, तो उसमें चेंजमेंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो एनडीपीएफसी हमारा 300 दिया हुआ था और डेप्रीशिएशन हमारा देखिए कितना दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन हमारा दे रखा है, हाँ 30, देखिए 30 दिया हुआ है, 30। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए डेप्रीसिएशन हमारा 30 दिया हुआ है और हमारा डेप्रीसिएशन और एनआईटी, एनआईटी हमारा कितना वो दिया हुआ है, एनआईटी हमारा दिया ही नहीं हुआ है। एनआईटी का मैंने, अब जब एनआईटी नहीं दिया होता है तो मैंने एनआईटी का फॉर्मूला बताया था, एनआईटी का फॉर्मूला होता है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो यहाँ इनडायरेक्ट एनआईटी जब नहीं दिया हुआ तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज फॉर्मूला लगा दिया, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज जब हमने फॉर्मूला लगा दिया तो हमने क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा दिया हुआ है 20, ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 20 लिख दिया। ठीक है, और सब्सिडी हमारा कुछ नहीं दिया तो उसे 0 लिख दिया, तो 300 प्लस डेप्रीशिएशन 30 प्लस 20
ये हमारा 350 हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी आ गया। अब हमें वही क्वेश्चन उठानी है। देखिए अब हमारा जीडीपी एमपी आ गया, हमें सेल्स निकालना था तो उसको एज इट इज लिख देंगे। चेंज इन स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन देखा हमने, चेंज इन स्टॉक दिया है -50, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक हमारा -50 दिया है और आईसी हमारा क्वेश्चन दे रखा था 200, तो 350 इज इक्वल टू सेल्स -50 -200, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए 350 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, -50 और -200, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 250 बन जाएगा। और जब 250 को इधर भेज देंगे तो 350 + 250 हो जाएगा, सेल्स हमारा कितना आ गया, 600। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मतलब आपको इक्वेशन लगानी है। मतलब ये 3 इक्वेशनें होती हैं वैल्यू एडेड में, ये। अब आपको इन तीनों के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखना है और आपको लगाना है, ठीक है ना। ये आपको करनी होती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीवीएफसी निकालना है। जीवीएफसी मतलब जीडीपी एफसी, मैंने बताया था जीवीए को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीडीपी एफसी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, सब्सिडीज दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब होता है डेप्रीशिएशन, और इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, तो और रेंट भी दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले की वैल्यूज दे रखी हैं, जीडीपी एमपी की दे रखी हैं, तो हम लोग जीडीपी एमपी निकालेंगे, ठीक है। तो जीडीपी एमपी निकाल लिया, सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी निकाला। और क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से आइटम्स दे रखे हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाले, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी इक्वेशन लगाना है, मैं आपको सीधे इक्वेशन लिख के दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, क्वेश्चन को देख के पता लगाइए कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो जीडीपी एमपी सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड, मतलब जीडीपी एमपी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, हमने फॉर्मूला लगाया। सेल्स हमारा कितना दे रखा था, सेल्स हमारा दे रखा था 8000 हमने लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 8000। अब देखिए स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, 100, तो चेंज इन स्टॉक हमने 100 लिख दिया। और आईसी हमारा कितना दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 5500, ये देखिए 5500, तो ये हमने लिख दिया 5500। हमने माइनस करा, हमारा आ गया 2600, ठीक है, 2600 हमारा आ गया। अब देखिए 2600 हमारा आ गया। अब उसके बाद एक मिनट, अब देखिए 2600 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था, जीडीपी एमपी हमारा निकल आया, हमें क्वेश्चन में निकालना था जीवीएफसी, मतलब कि जीडीपी एफसी निकालना था। हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया है, जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया, हमें निकालना था जीडीपी एफसी। तो कुछ नहीं, कंपेयर करा दीजिए, जो निकालना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड। अभी हमने जीडीपी एमपी 2600 निकाल लिया है, तो कुछ नहीं। अब देखिए जी जी सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, डी डी सेम है कुछ नहीं करेंगे, पी पी सेम है कुछ नहीं करेंगे, एमपी और एफसी अलग है, तो एमपी से जब एफसी जाएंगे तो क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं। तो जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब कभी कभी क्या होता है, एनआईटी डायरेक्टली नहीं दिया होता है, तो इस क्वेश्चन में देखिए एनआईटी हमारा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। देखिए सेल्स प्लस सेल्स चेंज इन स्टॉक दिया है, सब्सिडीज दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, तो एनआईटी हमारा डायरेक्टली तो दिया नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। अब देखिए एनआईटी का फॉर्मूला लगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करा, यहाँ हमने देखिए इनडायरेक्ट टैक्स हमने ढूंढा, इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारा कहीं नहीं दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। और सब्सिडीज कितना दिया, 200 दिया है, 200, ये देखिए 200 दिया हुआ है सब्सिडीज। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को 0 लिख देंगे और सब्सिडीज की जगह 200 लिख देंगे। तो देखिए माइनस का यहाँ अंदर 200 रहेगा और बाहर भी हमारा माइनस था, तो 2600 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 200, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जीडीपीएफसी कितना आ जाएगा, 2800। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ये सब निकाले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सेल्स निकालना है, सेल्स निकालना है, कोई बात नहीं, तो सेल्स निकालना है आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कौन सी इक्वेशन लगानी है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी वाली इक्वेशन लगानी है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता तो हम इक्वेशन लगाते जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि हाँ कौन सी इक्वेशन को हमें यूज करना है, ठीक है ना, ये चीज मैं बता रहा हूं। अब देखिए सेल्स निकालना है, तो हमने सबसे पहले अपना क्या कहते हैं कि रख दिया, फॉर्मूला रखा, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब देखिए क्वेश्चन में, अभी आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में जीडीपी एमपी भी नहीं दिया है, सेल्स भी नहीं दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है और आईसी भी दिया है, देखिए कहीं
कहीं जीडीपी-एमपी दिया है, नहीं दिया है। कहीं देखिए पूरे में देखिए जीडीपी-एमपी दिया है, नहीं दिया, और ना ही सेल्स दिया है, सेल्स तो निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, जीडीपी-एमपी को निकालना। और जीडीपी-एमपी निकालना है तो उससे कुछ मिलता जुलता टर्म दिया होगा पक्का क्वेश्चन में। तो देखिए ये देखिए एनवीएफसी दे रखा है। एनवीएफसी मतलब क्या होता है, मैंने आपको 10 बार बताया। एनवीए मतलब होता है एनडीपी, और आगे एफसी लगा है तो एनडीपी एफसी हो गया हमारा। तो एनडीपी एफसी हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो कुछ नहीं, कंपेयर करा दीजिए। जो चीज निकालनी है मतलब जीडीपी-एमपी निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड, और जो गिवन है राइट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अब देख ये ग्रॉस से नेट से ग्रॉस जाएंगे, नेट से ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रिसिएशन, और एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी। बाकी सारी चीजें कॉमन है, डीडी सेम है, पीपी सेम है। ठीक है, तो एनडीपीएफसी हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा था, एनडीपीएफसी हमारा दे रखा है देखिए 1300 दे रखा है एनडीपीएफसी। तो 1300 लिख दिया, यहाँ 1300 हमने लिख दिया। अब डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन हमारा, डेप्रीशिएशन ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रीशिएशन हमारा दे रखा है 80, तो हमने क्या लिख दिया 80, देखिए 80 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद और हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं कितना दे रखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, सब्सिडी बट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो मान लेंगे भाई, जो चीज नहीं दी हो तो जीरो, और सब्सिडीज -60। अब देखिए 1300 प्लस 80 कितना हो गया, 1380 माइनस 60 कितना हो गया, 1320 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप समझिए, अब उसके बाद हमारा क्या, ये जीडीपी एमपी आ गया, ये क्या आ गया, जीडीपी एमपी आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब उसके बाद आपको निकालना है, मेन रखना है फॉर्मूला, क्योंकि जब आपका जीडीपी एमपी तो निकल ही आया है। जब जीडीपी एमपी निकल आया तो अब आपको सेल्स सीधे सीधे निकाल दीजिए। तो रखेंगे हम फॉर्मूला, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो जीडीपी एमपी कितना है 1320, और सेल्स कितना दे रखा है, सेल्स हमारा दे रखा है कुछ नहीं, निकालना है। और चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा था, चेंज इन स्टॉक हमारा दे रखा है -50, देखिए -50 हमने लिख लिया। और आईसी कितना दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल दीजिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल दीजिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा कितना दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा दे रखा है, एक मिनट, कितना दे रखा है, 700 दे रखा है, ये 700। ठीक है, तो 700 दे दिया है। ठीक है, अब क्या करा, लिखा 1320 इज इक्वल टू सेल्स -50, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 700 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -50 और -700 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कितना अंदर हो गया, यहाँ हमारा हो गया माइनस का 750, और यहाँ 1320। अब माइनस का 750 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2070। ठीक है, और हमारा कितना आ गया, सेल्स हमारे कितनी आ गई 2070। बात आपको यही याद रखनी है। देखिए एक और चीज, यहाँ हमारा देखिए क्या हो रहा था कि सेल्स प्लस, देखिए सेल्स प्लस, हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, रुकिए एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और मैंने एक क्वेश्चन आपको बताई थी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अब देखिए यहाँ आपको बात समझने वाली ये है यहाँ कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इस क्वेश्चन में देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें एक्सपोर्ट भी दे रखा है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने एक्सपोर्ट को क्यों इंक्लूड नहीं करा। एक्सपोर्ट को इसलिए नहीं करा इंक्लूड क्योंकि हमारी क्वेश्चन क्या थी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और जो एक्सपोर्ट होता है वो दूसरी क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करा। समझे ना बात। और अगर मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपकी क्वेश्चन दे रखी है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट है, और अगर आपका क्वेश्चन में क्या कहते हैं चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, तो उसको आप डोमेस्टिक सेल्स के साथ इंक्लूड कर लेंगे। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट अगर उसके क्वेश्चन में साथ में आपके चेंज इन स्टॉक दे दिया तो उसमें चेंज इन स्टॉक यहाँ ऐड कर लेंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है और क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी दे दिया तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरी क्वेश्चन का पार्ट है, ये रूल है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट है और अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दे दिया है तो चेंज इन स्टॉक यहाँ
ऐड कर लेंगे इसके साथ, ठीक है ना। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद का 8th देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।